जय श्री कृष्ण। धरती पर आज तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने अपने जीवन में दुखों का सामना न किया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब। यहां तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कठिनाइयां सही थीं, परंतु उनकी दृष्टि सदा सकारात्मक रही, इसलिए वे हर बाधा को पार कर गए। कहते हैं, जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी दुनिया भी तुम्हें वैसी ही दिखाई देगी। इसलिए हर स्थिति में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुश रहने से तुम्हारे विचार ऊर्जावान बनते हैं और यही विचार तुम्हारे हालात बदलने की ताकत रखते हैं। परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। वह शिक्षा जो इंसानियत न सिखाए व्यर्थ है। अपने लक्ष्य का रास्ता दूसरों से मत पूछो, क्योंकि उसकी कीमत केवल तुम ही जानते हो। याद रखो, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। यह जिंदगी हर मोड़ पर तुम्हारी परीक्षा लेगी, तुम्हें खुद से लड़ना सिखाएगी, तुम्हारे धैर्य और हौसले को परखेगी। लेकिन तुम जितनी ठोकरें सहोगे उतने ही मजबूत बनोगे। अगर बदला लेना ही है तो खुद को इतना सफल बना लो कि तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला बन जाए। दुनिया से थोड़ा पीछे रहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जब अवसर मिले तो तुम सबसे आगे निकल जाओ। खुद की कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदलें, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। हर कोशिश से सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जरूरी यह नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, मायने यह रखता है कि क्या वक्त रहते तुमने उसे सुधार लिया। आज संघर्ष की चोट से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाई कैसे संभालोगे। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता वह उसे व्यर्थ में ही गंवा देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के असफल होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है, आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक आर्थू बदली तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उन्हीं से संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना। हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, उन्हें हम फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखो, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की ऊंची लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध के समान होते हैं। दूध तपकर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी सकता है, और फटे दूध को चाहे जितना मथ लो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। कभी मत सोचो कि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ देंगी। जो आज मुश्किल लग रहा है वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान का बोझ बढ़ जाता है, वह उस पत्थर के समान होता है जो भारी होने के कारण नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। इसलिए व्यक्ति को अपने अहंकार को नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की निशानी होती है। अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, अगर प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से अधिक आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके धैर्य और मेहनत की परीक्षा ले रहा है।
जो लोग जीवन को केवल भूतकाल या भविष्य के भरोसे छोड़ देते हैं, वे श्री कृष्ण की दृष्टि में अपना वर्तमान खो देते हैं। जीवन का अर्थ न भूतकाल है न भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या मित्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बिना चाहे भी उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में कीचड़। यदि जल को दूध में मिला दें तो वह दूध का भाग बन जाता है, लेकिन अगर उसे कीचड़ में डाल दिया जाए तो वह मलिन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति जिस संगति में रहता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। अगर कोई गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगति में बैठता है तो लोग उसे भी गुणवान समझते हैं, लेकिन यदि कोई गुणवान व्यक्ति अयोग्य लोगों की संगति में समय बिताता है तो वह भी अपमान का पात्र बनता है। इसीलिए संगति को सोच समझकर चुने, क्योंकि अच्छी संगति मनुष्य को महान बना देती है और बुरी संगति व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, छल करता है, वह अंततः स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतता है। दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, छल किया, हर कदम पर उन्हें धोखा दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि उसके सभी योद्धा छल के द्वारा ही मारे गए। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को बहुत चालाक समझता है और दूसरों को दुख देकर छल करके यह सोचता है कि उसने उन्हें मूर्ख बना दिया, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो उसे भी धोखा देकर चला जाएगा। कर्म एक ऐसी चीज है जो सबका हिसाब रखती है। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए सच्चे और अच्छे कर्मों की राह पर चलिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक सत्य है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू कभी भी अपने धन, पद और बल का अभिमान मत कर। अभिमान तुझे अंततः पतन की ओर ही ले जाएगा। देखो, दुर्योधन को कितना अहंकार था कि उसके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा थे। उसे विश्वास था कि वह पांडवों को सरलता से नष्ट कर देगा, लेकिन उसका यही अहंकार, यही घमंड एक दिन उसके विनाश का कारण बन गया। जो लोग अपने पैसे, शक्ति और पद का अहंकार करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके लिए यह अहंकार ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। एक दिन वही घमंड उन्हें धराशायी कर देता है। जीवन में चाहे जितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, कितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओ, परंतु इस सफलता का अभिमान दूसरों के समक्ष मत दिखाओ, क्योंकि याद रखो, समय स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी को मत बताओ। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी से ईर्ष्या करेंगे और तुम्हारे दुख पर हंसेंगे। इसलिए अपने सुख दुख केवल उन्हें बताओ जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। इस संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपकी सफलता से प्रसन्न होते हैं। अधिकांश लोग या तो जलते हैं या फिर आपके दुख में भी आनंद लेते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को व्यर्थ में सबके सामने प्रकट मत करो। जो समझदार है वही तुम्हारे मौन को भी समझ लेगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, सब कुछ केवल पुस्तकों से ही नहीं सीखा जाता। कुछ ज्ञान मतलबी और स्वार्थी लोगों से भी मिलता है। नकारा लोग जीवन भर दूसरों की गलतियां खोजने में लगे रहते हैं, जबकि जो मेहनत करते हैं वे ही गलती भी करते हैं और सीखते भी हैं। इज्जत व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसकी आवश्यकता की होती है। जब तक किसी को तुम्हारी जरूरत है तब तक वह तुम्हारी इज्जत करेगा, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तब वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर मत करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, बोलना सीखो, नहीं तो जीवन भर दूसरों की बातें सुनते रह जाओगे। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। जो लोग वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें तब भी समझ सकते हैं जब तुम मौन हो। ऐसे लोगों को पहचानो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो। जीवन में उन्हीं के साथ रहो जो बिना स्वार्थ के
तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। याद रखो, संघर्ष वही करता है जिसमें कुछ पाने की जिद होती है। जो वक्त को खो देता है वह खुद को खो देता है। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो और अहंकार को त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म सबके चेहरे याद रखता है। जो दूसरों को धोखा देता है एक दिन वही किसी और के द्वारा धोखा खाएगा। यही संसार का नियम है। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ अर्थ ही उठाई जाती है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटने ना दे। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कामों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो पराये होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना, क्योंकि जुबान की चोट इंसान को भीतर तक तोड़ देती है, जबकि पांव की चोट सिर्फ शरीर को। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण होता है। उसी प्रकार हमारे विचार भी चुंबक की तरह काम करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। जो इंसान सदा सकारात्मक सोचता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो नकारात्मक सोचता है वह कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। किसी शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी युवक रहता था। वह माता पिता, भाई बहन, मित्रों और रिश्तेदारों से बहुत प्रेम करता था। उसका स्वभाव सहयोगी था, इसलिए सभी उसे पसंद करते थे। किंतु एक चीज की उसे कमी थी, जीवन में सफलता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर थी। वह एक सपना देखता था, लेकिन वह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। समय बीता और अंततः जीवन का चक्र पूरा हुआ। मृत्यु पश्चात देवदूत उसे स्वर्ग ले गए। स्वर्ग का दिव्य सौंदर्य देखकर वह अचंभित हो गया। देवदूत ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिला है। यह तुम्हारा घर है। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। देवदूत उसे एक कक्ष के पास ले गए, जिस पर लिखा था स्वप्न कक्ष। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि वहां बहुत सारी चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। आलीशान महल, महंगी गाड़ियां, उच्च पद, वे सभी चीजें जिन्हें पाने का उसने प्रयास किया था, लेकिन जो उसे मिली नहीं। वह देवदूत से पूछ बैठा, ये सब यहां क्यों रखे हैं? मैंने तो इन्हें पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन मुझे मिली नहीं। देवदूत मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मांड तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की योजना बनाता है, लेकिन कई बार मनुष्य अंतिम समय में प्रयास छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वह हार मान लेता है। यही तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारे सपने पूरे होने ही वाले थे, लेकिन तुमने प्रयास करना छोड़ दिया। तुम्हारी मेहनत अधूरी रह गई। युवक स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी गलती हार मान लेना था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी प्रयास करना न छोड़ें। असफलता हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कोशिश करनी चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए सोना तक छोड़ देते हैं, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है, लेकिन जब बंधन खुल जाता है तो वही झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए अपनों से जुड़े रहिए। रिश्तों की डोर को कमजोर मत पड़ने दीजिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं।
नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो बीत गया उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, बस एक बार कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा मिलेगा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कभी किसी चीज का घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे भी बेहतरीन लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। एक बात हमेशा याद रखो, आपका खुश रहना ही आपके बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आज जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब बने। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है वही आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर कुछ दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वह कुछ छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कोई जितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। एक कहावत है, मेंढक को अगर सोने की ईंट पर भी बिठा दो तो भी छलांग वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। इसलिए सोच समझ कर बोलो, प्रेम से जियो और अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सपने सोते समय देखे जाते हैं वे सच नहीं होते। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। दुनिया अजीब है, यहां खिलौनों से ज्यादा जज्बातों से खेला जाता है। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग सिर्फ लोगों की चर्चा करता है। हर व्यक्ति को समझना जरूरी है कि कुछ स्थानों पर हमेशा चुप रहना ही बेहतर होता है।
जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं होती, जहां बोलने के बाद पछतावा होना तय हो, जहां आपके शब्दों से किसी का दिल दुखता हो। जब आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकता है। जब कोई आपको समझने वाला ही ना हो, किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हारे अंदर भी पीड़ा उठे तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। जरूरतों के पीछे मत भागो, सिर्फ सुकून ढूंढो, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा बस ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को अधिक गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, अक्सर वही लोग आलोचनाओं के शिकार होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना ज्यादा अच्छा है। झूठ की उम्र सीमित होती है, लेकिन सत्य अंत तक साथ देता है। किसी के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह कोयले को भी हीरा बना सकता है। जब वक्त फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कल करूंगा। ना अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे अत्यधिक वर्षा भी नुकसानदायक होती है, वैसे ही अत्यधिक धूप भी सही नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती, तो इस जीवन की घटनाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं। हर परेशानी हमें एक नई सीख देती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटाने के लिए काफी होती है। इसलिए उम्मीद का दिया जलाए रखो, क्योंकि मुश्किलें आती हैं लेकिन गुजर भी जाती हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अपनी जिंदगी को संतुलित रखो। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं कहते, यह इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। अहंकार और अकड़ जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार पहले से बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा झुककर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको निरंतर चलते रहना है। जो आपके पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जो चीजें आपके पास हैं उनकी अनदेखी करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़े, उसकी कद्र जरूर करें। इंसान वही बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। क्या कर रहे हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी करें सच्चे मन और दिल से करें। अगर दिल में संतोष है तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर संतोष नहीं तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप बुराइयां ही देखते रहेंगे तो अच्छाइयां कभी नजर नहीं आएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं रहती, यह भी घूमती रहती है। दिन के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें सिद्ध करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक लंबा सफर है। हर किसी को जवाब देना और हर चीज पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं।
अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों से ही हम मजबूत बनते हैं। नफरत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किलें हमें आगे बढ़ने की सीख देती हैं। कठिनाइयां हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। वे हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करना होगा, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी जन्म ले लेती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबतों का द्वार बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अगर आप इन्हें संभाल कर रखेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान किसी भी विकट परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। यह निश्चित है कि आप कोई भी काम खत्म नहीं कर सकते अगर आपने उसे शुरू ही नहीं किया। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है उसे शुरू करना। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, हो सकता है कल और भी कठिन हो, लेकिन उसके बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आएगा। इंसान में अगर कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही सबसे अच्छा होता है। बदन मिट्टी का है, सांसें उधार की हैं, तो फिर घमंड किस बात का? यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रख दिया वह जीत गया, और जिसने परेशानियों को अपने सिर पर सवार कर लिया वह खुद को हार गया। कई बार जीवन में हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल आते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो, और उसी को हम परमात्मा कहते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तो याद रखना, ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जीवन ने इतना सिखा दिया है कि अगर तुम फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का भी एक अलग ही मजा है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कहीं बेहतर है कि अपने सपनों का पीछा करो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे बेकार मत जाने दो। जितना हो सके आगे बढ़ो, खुद को संवारो और जीवन के हर मोड़ पर मुस्कुराते रहो। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, हर कोई उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। अगर कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती बल्कि ज्ञान भी देती हैं। जो इंसान हर दर्द से कुछ सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। दिखावा करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वक्त ही असली चेहरों को सामने लाता है। अपने गम हर किसी के साथ मत बांटो। मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। दुनिया में हमदर्द कम और सर दर्द ज्यादा मिलते हैं। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वही इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त मत बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। अगर कुछ करना है
तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। सवाल करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। माना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर पैसे के बिना खुश रहना भी आसान नहीं होता। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। और यह अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। आप वही कीजिए जो आपका दिल कहे, न कि जो लोग कहें। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभता है, लेकिन जब खुद करते हैं तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं, वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, लेकिन जमीर वाले मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की सच्चाई बनाए रखो और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिस चीज की अहमियत नहीं समझते, वही एक दिन सबसे ज्यादा याद आती है। किसी का अपमान करना आपके स्वभाव को दर्शाता है, जबकि किसी का सम्मान करना आपके संस्कारों को। अभिमानी व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति सभी को बराबर मानता है। आत्मसम्मान जिनमें होता है, वे अपना काम स्वयं करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। लोगों से उतना ही बोलो जितना सुन सको, क्योंकि बोलने की नहीं, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आत्मसम्मान वही होता है जो इंसान को खुद की पहचान कराता है, न कि दूसरों से तुलना करवाता है। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में न हो। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, कोई भी परेशानी हो, दुनिया की हर उलझन का समाधान उसमें मौजूद है। जब भी जीवन में राह भटको, परेशान हो या लक्ष्य धुंधला लगे, तो भगवद गीता का अध्ययन जरूर करें। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। मन चंचल है, यह इधर उधर भटकता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता को नष्ट कर देता है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए, तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता, और इस सत्य को स्वीकार करना ही सुखी जीवन का आधार है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल और उलझने खड़ी हो जाएंगी। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले बढ़ने लगते हैं। भाग्य के लेख मिटाने से नहीं मिटते, कर्म अच्छे करते जाओ, फिर ईश्वर की महिमा देखो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। श्री कृष्ण ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जो लोग हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद करना सीखो, और जो अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को उसकी उम्मीदें धोखा देती हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा। भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्मों को मत भूलो। हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण का बोध कराता है। आत्ममंथन करने से इंसान सही और गलत का निर्णय कर पाता है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर सकता है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप खुद के लिए कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है, तभी उसका उत्थान संभव हो पाता है। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। यह दुनिया 2 तरह के लोगों से बनी है। पहले वे जो छोटी छोटी परेशानियों में घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं,
और जीवन को बोझ समझते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी बड़ी समस्याएं जीवन में दस्तक दें, फिर भी मुस्कुराते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं और हर परिस्थिति में अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वे अपने प्रभु का नाम लेकर संतोष और आनंद में जीवन जीते हैं। यह वही लोग होते हैं जो सच्चे अर्थों में जीवन का मर्म समझते हैं। अगर आप वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे अंत तक ध्यान से सुने और इन विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, मगर फिर भी वह इसे कठिन बना लेता है। वह बीते हुए समय को लेकर पछताता है, भविष्य की चिंता में खोया रहता है और वर्तमान को खो देता है। वह मृत्यु से डरता है, जीवन के संघर्षों से घबराता है और दुखों के सागर में गोते लगाता है। परंतु जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे न मृत्यु का शोक करते हैं, न जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित होते हैं। वे जानते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं। तो फिर डर किस बात का? अगर सुख आया है तो यह स्थायी नहीं, चला जाएगा। अगर दुख आया है तो यह भी स्थायी नहीं, समाप्त हो जाएगा। समस्या तब आती है जब हम इन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते, उनसे चिपके रहते हैं और अपने मन को बोझिल कर लेते हैं, क्योंकि मन ही व्यक्ति को बंधन में डालता है और मन ही उसे मुक्ति भी देता है। अगर आपका मन प्रभु के चरणों में लगा है तो संसार की कोई भी कठिनाई आपको हिला नहीं सकती। जो अपने भीतर प्रभु का ज्ञान समाहित कर लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का नियम अटल है। प्रत्येक घटना का एक कारण होता है और प्रत्येक कारण का एक निश्चित प्रभाव, लेकिन यह प्रभाव हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उसका आधार केवल कर्म नहीं बल्कि कर्म करने वाले की नीयत, उसकी प्रवृत्ति और उसके आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान मनुष्य के भीतर के समस्त द्वैत, मोह और भ्रम को भस्म कर देता है और उसे वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। हे पार्थ, यह ब्रह्मांड गुण और कर्मों के आधार पर विभाजित 4 वर्णों से निर्मित है और यह विभाजन स्वयं मेरे द्वारा रचा गया है। परंतु यह मत भूलना कि मैं इस सृष्टि के निर्माण में होते हुए भी उससे अलग और परे हूं। मुझे न तो किसी कर्म का लोभ है, न ही कर्मों के फलों की कोई आकांक्षा। इसलिए मेरे लिए कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। श्री कृष्ण हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता किए बिना। जब कोई व्यक्ति फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म करता है तो वह परमात्मा की शरण में आ जाता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। पूर्व काल में भी अनेकों महान आत्माओं ने इसी मार्ग को अपनाया, निस्वार्थ कर्म किए और अंततः मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए यदि तुम भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो। जिसकी आसक्ति सर्वथा समाप्त हो गई है, जो अपने शरीर को केवल एक माध्यम समझता है, जो अपने अहंकार और ममता से रहित है और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है, वही सच्चा कर्म योगी है। जो अपने हर कर्म को यज्ञ की तरह समर्पित करता है वही वास्तविक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जब कोई अपने हर कर्म को परमात्मा के लिए समर्पित करता है, जब उसे अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान का अनुभव होता है, तब वह मुक्त हो जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सभी प्रश्नों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे, क्योंकि दूसरों के कर्म उनके हैं और हमारे कर्म हमारा धर्म है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यह हमारा धर्म है। जीवन में यही संतुलन बनाए रखना ही सच्चा आत्मज्ञान है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। हमें कब, कहां और किससे मिलना है यह पहले से ही निर्धारित होता है।
ये ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जीवन में दो तरह के लोगों का होना बहुत आवश्यक है। एक कृष्ण जो स्वयं न लड़े लेकिन तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने होते हुए भी तुम्हारा साथ कभी न छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं तो अंततः होगा वही जो तू चाहता है। इंसान जब गलत कार्य करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे सब देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। जो ऊपर देख लेता है वह कभी गलत कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्ट हर लेता हूं। मैं उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वे कामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह केवल आपके कर्मों की बात है। इसलिए सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों के विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता, न ही पूरी तरह समझ सकता है। यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। तो इस संसार में अपने कर्मों को ऐसे करो कि वे तुम्हारी पहचान बने। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच तो यह है कि जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से रखो, किसी और से नहीं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हाथ बढ़ाने का समय आता है तभी अपनों की पहचान होती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज सुकून है और इसे कोई बाजार में नहीं खरीद सकता। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए सोच समझ कर बोलो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है कि अपने दुखों का सामना करते हुए आजाद रहो। भले ही जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो तो तुम वास्तव में जीवित हो। जरूरी नहीं कि मीठी बातें करने वाला हर व्यक्ति अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी मीठा बोलते हैं। हाथों की लकीरों पर अधिक भरोसा मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। ऊंचे ख्वाब देखने वालों को दिल की गहराइयों से मेहनत करनी पड़ती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, इसे पाने के लिए दिन रात मेहनत की आग में जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है तब कान्हा साथ देते हैं। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देने से वे कम नहीं होंगी। अगर ठान लो तो असंभव कुछ भी नहीं। असफलता ही हमें सबसे बड़ी सीख देती है। असफलता तुम्हारे चरित्र का निर्माण करती है, इसलिए कोशिश जारी रखो। यदि सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता तुम्हारे इरादों को कभी तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो लोग सत्य से डरते हैं वे यह भूल जाते हैं कि सत्य को न छुपाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। कितना भी छुपा लो, एक दिन सत्य प्रकट होकर ही रहेगा। इसलिए जो भी सत्य पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी मत डरिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता केवल भगवान में लीन होने से प्राप्त होती है। जो अज्ञानी होता है वह यह भ्रम पाल लेता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, और यही अहंकार
उसके विनाश का कारण बनता है। परंतु सृष्टि में जो भी घटित हो रहा है वह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। जब अज्ञानता के कारण अहंकार जन्म लेता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए अपने कर्म को भगवान को समर्पित करो और अहंकार से दूर रहो। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, बल्कि खुद को सही बना लो। क्या पता आपको पाकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जरूर जीत जाओगे। इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे सदा के लिए नहीं रहने वाली। यदि कोई चीज शाश्वत है तो वह केवल आत्मा है। मन का सुकून, मन की शांति, यह सब क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा का अस्तित्व सदा रहेगा। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकता रहता है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह जान जाता है कि सबसे बड़ा सुख आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने में है। जब भी तुम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तब याद रखना, भगवान की दृष्टि सदैव तुम पर होती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कर्म का साक्षी स्वयं परमात्मा है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो। याद रखना, इज्जत कभी व्यक्ति की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। इसलिए किसी से इज्जत पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के मूल्यों और कर्मों की शुद्ध के लिए जियो। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान हर स्थिति में धन्यवाद करता है वह हमेशा सुकून और शांति का अनुभव करता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।